जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। तो साथियों, ये पेपर जो है वो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का पेपर है। ये साथियों 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था 18 सितंबर को। और इससे पहले जो पेपर हुआ था वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का हुआ था। उसमें जो जी के जी एस के प्रश्न पूछे गए थे वो हमने करा दिए हैं। साथियों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके आप चैनल पर देख सकते हैं। तो साथियों, अब इसमें हम कराने वाले हैं जो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में जी के जी एस के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, पहले जो है इंग्लिश दी गई थी। इंग्लिश के बाद में आपसे हिंदी पूछी गई। हिंदी के बाद में जी के जी एस के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जी के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न दिया है जी के जी एस में, किस देश ने 2023 में एशिया इमर्जिंग क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता टूर्नामेंट जीता है। साथियों, जो 2023 में हुआ था एशिया इमर्जिंग क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता, वो पाकिस्तान ए ने जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में NBFCS का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों, NBFCS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है NBFCS की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, असहयोग आंदोलन निम्न के जवाब में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो किसके कारण शुरू किया गया था, ये बताना है महात्मा गांधी जी ने क्यों शुरू किया था। तो साथियों, ये रॉलेट एक्ट के अधिनियम के विरोध में ये शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब साथियों रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं उसे कहा जाता है। तो साथियों, वह प्रक्रिया जब सूर्य को के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दक्कन का पठार भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों, दक्कन का पठार जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य किस वर्तमान राज्य में विकसित हुआ। तो साथियों, जो विजयनगर साम्राज्य है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्नाटक। साथियों, ये क्लास जो है वो ITV ट्रेड्समैन और SCM वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी भाई बहन का एग्जाम 27 सितंबर को होने वाला है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संस्थान है। तो साथियों, सरकारी संस्थान पूछा गया है। तो इसमें भारतीय रेल जो है वो सरकारी संस्थान है। रिलायंस पावर, CSEC लिमिटेड, इंडिगो, ये सभी प्राइवेट संस्थान हैं। और जो भारतीय रेल जो है वो सरकारी संस्थान है। ये साथ ही ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इस्लाम भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इस्लाम का पालन करती है। तो साथियों, जो इस्लाम में का पालन करती है वो कितनी प्रतिशत आबादी है भारत की जो इस्लाम को मानती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लगभग 15% जो भारत की आबादी है वो इस्लाम को मानती है। और साथ ही साथ साथियों, भारत में जो ये दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम धर्म, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में के रूप में जाना जाता है। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जनसांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सा आयु वर्ग कार्यकारी आयु जनसंख्या का गठन करता है। तो साथियों, कार्यकारी आयु जनसंख्या गठन कौन सा जनसांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार वो कौन सा आयु वर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 से 64 वर्ष के बीच का जो आयु वर्ग होता है वो कार्यकारी आयु जनसंख्या का गठन करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, भारतीय नागरिकता से प्राप्त की जा सकती है वो है उपरोक्त के सभी। तो सभी जो दिए गए हैं, भारत के क्षेत्र के भीतर जन्म, प्राकृतिकरण और भारतीय नागरिक से विवाह। तो साथियों, ये सभी जो हैं वो नागरिकता प्राप्त करने की विधि हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपरोक्त सभी। तो आपने देखा होगा जो भी ITV के पेपर हुए हैं उनमें नागरिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। साथियों, ये संभावना है कि 27 सितंबर को जिन भी भाई बहनों का एग्जाम है उसमें भी नागरिकता से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आप सभी नागरिकता को अच्छे से कवर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व
करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सो मुस्लिम लीग के संस्थापक पूछे गए हैं जो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें से जो इसके संस्थापक थे वो विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली और ख्वाजा सलीम मुल्ला तीनों ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी जो हैं वो इसके संस्थापक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत में कौन सा त्यौहार दिया रोशनी के साथ मनाया जाता है और इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है? तो साथियों जो दिया और रोशनी के त्यौहार कहा जाता है उसको दीपावली कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सिंगापुर से DSSAR उपग्रह ले जाने वाले PSLV C56 का प्रक्षेपण कब होगा? तो ये जो PSLV C56 जो रॉकेट है वो DSSAR उपग्रह ले जाने वाली रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण पूछा है कब होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जुलाई 23 को इसका जो है वो प्रक्षेपण हो चुका है। करंट अफेयर्स संबंधित ये क्वेश्चन था, ये ITBP ने इस करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कब किया गया? तो साथियों प्रधानमंत्री कौशल जो को काम कार्यक्रम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो है वो दिसंबर 22 को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जून 23 में मुंबई में पाई गई नई मकड़ी प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? साथियों जून 23 में ये साथियों नई मकड़ी की प्रजाति पाई गई थी। इसको हसारियस कहा गया था। जो मकड़ी की नई प्रजाति है उसको हसारियस कहा गया था जो मुंबई में पाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 2 भागों में विभाजित है जिसमें एक भाग में कथाकार नाटक के बचपन से लेकर पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा तक के जीवन को दर्ज करता है? तो साथियों वो है VS नायपॉल द्वारा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये जो है वो उपन्यास है, इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है जिसमें पहले भाग में कथाकार नाटक के बचपन से लेकर के पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा तक के जीवन को इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 2023 में लोकार्पण किए गए नए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम कितनी राशि निवेश की जा सकती है? तो 2023 में नए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में जो अधिकतम राशि निवेश की जा सकती है वो 2 लाख तक की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत के किस मंत्री को 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया? 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किए गए हैं वो मंत्री थे साथियों श्री नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया था। ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, ये प्रधानमंत्री जी इससे सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत तत्व है और शरीर के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बृहत पोषक तत्व है जो शरीर में ऊर्जा के प्रमुख रूप में कार्य करता है। साथियों 20 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। ये टेली कम्युनिकेशन का पेपर है, शाम की शिफ्ट में 3rd शिफ्ट में हुआ था। साथियों ये हमने आपको करा दिया है। अगर आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथियों अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।